ट्रिब्यूनल में पटना में 2-3 केस अभी लंबित का रिकॉर्ड हम लोग देखे हैं और लोग भी देखा है कि आप भिड़ते हैं, ये सबने देखा है कैसे आयुक्त से भिड़ गए, कैसे डीएम से भिड़ गए। एक बातें सामने खड़ा है जिसको 2 दिन पहले बेल मिला है, अभी उसका बेल बाउंड जमा होने किया था। क्या सही में केस जिता दिए? जी जी, कौन केस था? वो 420 वाला था, जमीन का मामला था। वकील तो जब आता है जो बात करने का भी पैसा लेते हैं, 1-1 मिनट का वो चार्ज बता देते हैं, तो ऐसे केस में आम आदमी कैसे आप लोग कि बिना पैसा का आपको न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। सदन में सर, जो आपका सदन तो आप पहुंच नहीं पाए विधानसभा में, लेकिन यहाँ जो कोर्ट का सदन है वहाँ भी लड़ेंगे और उसके लिए ग्राउंड पे भी जाएंगे बिल्कुल अपने पैसा से, बिल्कुल अपना तेल उल जला के। बिल्कुल अन्याय यदि हुआ है तो आपको न्याय दिलाने की गारंटी मैं बता दूं कि यदि पूर्णिया सिविल कोर्ट का मामला है और जहां खर्च नॉमिनल है वो तो मैं अपने पॉकेट से कर दूंगा, जहां खर्च ज्यादा है तो खर्च का पैसा तो कम से कम आपको देना होगा। पटना में यदि कोई वकील आपसे 1 लाख मांग रहा है तो वह काम मैं 20,000 में करवा दूंगा। पटना तक भी? पटना में हम लोग वहाँ बैठे हैं जहाँ कमोबेश चोर, बदमाश, लुटेरा, अपराधी वो लोग बैठा करते हैं और उसको बचाने के लिए वकील बैठते हैं। और ये आपको पूरा प्रेम में वकील साहब लोग काले कोट पहनकर यहाँ पर दिख भी रहे हैं और हमारा परिचय आप पहले से भी जानते हैं और जो महाशय है इनको आप पहले से भी जानते हैं, कई अलग अलग जगह पर देख चुके हैं। और हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग भी सब पत्रकारिता करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि कई बार ऐसा सामने आ जाता है कि अब लगता है जेल जाएंगे, FIR होगा, कुछ लगता है। तो क्या लगता है कि इस काले कोट से हम लोगों की या आम लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आवाम को न्याय दिलाने का ही सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है अधिवक्ताओं का। जिस दिन अधिवक्ता के रूप में हम लोग इस वर्दी को धारण करते हैं, इस काले कोट को धारण करते हैं, एक शपथ रहती है अंडरस्टूड कि हम अन्याय होने नहीं देंगे, लोगों को परेशान होने ही नहीं देंगे। चाहे परेशान होने वाला कोई पत्रकार हो या आम आवाम हो, राजनीतिक दल से संबंध रखता हो या फिर उसके ऊपर गलत रूप से आरोप लगा दिया गया हो। क्योंकि भारतीय दंड संहिता का कहना है कि भले ही 10 अपराधी छूट जाए लेकिन किसी निरपराध को सजा नहीं होगी। एक चीज बताइए, हम लोग इसलिए आज यहाँ पर आए हैं, आपके अचानक नजर पड़ा और आपको देखे टेबल पर और वकील वाला वेशभूषा में देखे, जिससे हम लोग आए। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको लगता है कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ वकील साहब होंगे। इतने सारे टेबलों से गुजरकर लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपको क्लेम का पैसा नहीं मिला? तो संपर्क करें इंश्योरेंस समाधान की टीम से। कैसे, क्या कुछ उम्मीद? क्योंकि आपको कई बार लोग क्रांतिकारी रूप में देखे हैं, यहाँ तक कि आप बड़ा बड़ा अफसर को नौकर कह देते हैं, उसको कुछ और कह देते हैं, कभी गालियों दे देते हैं। तो वकील वाला फॉर्म में कैसे आ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने पूर्णिया के अंदर शिक्षा का प्रसार शुरू किया था तो उस दौरान पूर्णिया के लड़के रीजनिंग और मैथ्स में मास्टर हुआ करते थे और पिछड़ रहे होते थे अंग्रेजी के कारण। तो मैंने उस मार्ग को प्रशस्त किया, हजारों पूर्णिया के छात्र छात्राओं को नौकरियां दिलवाई और बाद में वैकेंसीज के कम होने के कारण मुझे कोचिंग पर से थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ा। विगत दिनों जब मैंने देखा, महसूस किया कि आम आवाम पैसे के कारण न्याय नहीं पा रहे हैं। वर्षों से एक एक केस ऐसा है जहां छोटा मोटा मामला है और 6 महीने से साल भर से जेल में लोग हैं। वो उनको बेल इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उनका दर्द को सुनकर उसके निवारण करने के लिए बिना पैसे से लोग काम नहीं करना चाहते हैं। आप बिना पैसा तो बिल्कुल मैं अपने पैसे से बेल बाउंड भी भरता हूँ। बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं समस्याएं, जबकि मैं अपना पैसा लगाकर बेल बाउंड भी भरता हूँ। नेतागिरी सड़कों पर करते थे, आप नेतागिरी कोर्ट में भी करेंगे, इस परिसर में भी करेंगे? ये नेतागिरी नहीं है, आम आवाम के प्रति जो मेरी संवेदना है सिर्फ उसी का यह प्रदर्शन है। नेतागिरी कदापि नहीं है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारा बेल करा देता हूं, आप मुझे खर्च भर भी दे सकते हो, दो तो वो भी नहीं देना, कोई बात नहीं है, मैं आपका काम करा देता हूं, बदले में वोट देना नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जो जस्टिफाइड लगता है कि यह आदमी को न्याय मिलना चाहिए और किन्हीं कारणों से उसको न्याय नहीं मिल रहा है। आपने देखा होगा, सेवा यहाँ भी हावी है। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन से लड़ने का मेरा कोई व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं था। मैं जब लड़ा और उस समय मैंने सरेंडर नहीं किया और मैंने कहा कि 10 लाख क्यों, 10 रुपए मैंने दूंगा तुम्हें। और मैंने हाई कोर्ट जाकर कानून के ताकत से आम आवाम को यह बतलाया कि आप कमजोर नहीं हो, जबरदस्ती का किया गया फाइन नहीं देना है। तो वहां भी यदि मैं सरेंडर कर जाता तो शायद आम आदमी के मन में भरोसा टूट जाता। वहां जिस वक्त आप सड़कों पर अधिकारियों से लड़ रहे थे तो उस वक्त में भी किसी वकील के सहायता से बच पाया या अपना ही वकालत करके आप बच गए? देखिए,
ये जितने भी आप देख रहे हैं ये हमारे साथी अधिवक्तागण हैं। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अधिवक्ता चाहे पूर्णिया बार एसोसिएशन का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो, हम लोगों के माननीय मिश्रा साहब हैं नेशनल लेवल के अध्यक्ष, वो हो या हमारे अवधेश तिवारी जी, श्री अवधेश तिवारी जी जो यहाँ के अध्यक्ष है, अधिवक्ताओं में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक अधिवक्ता को यदि खरोंच आ जाए तो पूरे का पूरा अधिवक्ता उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो अधिवक्ता के रूप में या सामाजिक प्राणी के रूप में जो मेरा कार्य रहा उसमें सबों का सहयोग रहा, और उस सहयोग में मैं सबका आभार प्रकट करता हूं कि दिल्ली हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के तमाम अधिवक्ताओं ने मेरा केस बिना पैसे का लड़ा। अच्छा, बिना पैसे का। अच्छा जो देखिए, आपको दोनों तरह का अनुभव तो हो गया, नेताओं से भिड़ने का हो गया, मास्टरी आप पहले कर भी चुके हैं और कई ऐसे स्टूडेंट जैसा आप बता रहे हैं कि अच्छे जगह पर गए, अब आप सीधा यहाँ पर आ गए जहाँ से न्याय मिलता है, क्योंकि आदमी को आखिरी उम्मीद न्यायालय से ही होता है। तो लोग कितना उम्मीद करेंगे कि वाकई में एसएम झा के पास अगर वो आते हैं, इतने सारे टेबल्स हैं, किसी भी टेबल पर वो जाते हैं, किसी भी वकील से कंसर्न कर सकते हैं, लेकिन आप ही के पास आएंगे तो कितना उम्मीद करें लोग कि उसको दिला दीजिएगा हक, या फिर जो प्रोसेस होता है लंबा खींचने वाला वो सब तो लेंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अधिवक्ता और डॉक्टर से इलाज शुरू करवाने से पहले आप उनसे मिलें। जो भी केस मेरे पास आता है पहले मैं उसका डिटेक्शन करता हूं, एनालाइज करता हूं, रिसर्च करता हूं और सामने वाले को बताता हूं कि आपका ये सब प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें इतने दिनों में आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं। आपको लगे तो आप मुझे मेरे हैंड में दीजिए या तो फिर प्रोसीड कीजिए। तो जब लोगों को विश्वास होता है तो मेरे हाथ में केस देते हैं और 90% का स्ट्राइक रेट है। तो वकील तो जब आता है जो बात करने का भी पैसा लेते हैं, एक मिनट का वो चार्ज बता देते हैं, तो ऐसे केस में आम आदमी कैसे आप लोग तक आएगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल आज पूर्णिया के जन जन का चैनल बन चुका है, घर घर में आप देखे जाते हैं, मैं आपके माध्यम से संपूर्ण पूर्णिया वासियों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी समस्याओं को मेरे मोबाइल नंबर 8757321840 के माध्यम से, फिर से मैं दोहरा देता हूं, 8757321840 के माध्यम से, पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, टेबल नंबर 20, व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं। मैं समस्या का निवारण करता हूं क्योंकि 4 बजे से 5 बजे 1 घंटे का समय में सलाह लेने का पैसा नहीं लीजिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और साथ ही साथ यदि आपके साथ किसी भी तरह का न्याय हुआ है तो आप ये भूल जाइए कि बिना पैसा का आपको न्याय नहीं मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। तो सदन में जो आपका सदन तो आप पहुंच नहीं पाए विधानसभा में, लेकिन यहाँ जो कोर्ट का सदन है वहां भी लड़ेंगे और उसके लिए ग्राउंड पे भी जाएंगे, बिल्कुल पैसा से, बिल्कुल अपना तेल उल जला के। बिल्कुल अन्याय यदि हुआ है तो आपको न्याय दिलाने की गारंटी मेरी है, मैं जरूर दिलाऊंगा। कहाँ तक दायरा होगा? सिर्फ नगर निगम तक, विधानसभा तक, लोकसभा तक, या कहीं का भी आदमी? अब आप एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी विनम्रता से और स्पष्टता से बता दूं कि यदि पूर्णिया सिविल कोर्ट का मामला है और जहां खर्च नॉमिनल है वो तो मैं अपने पॉकेट से कर दूंगा, जहां खर्च ज्यादा है तो खर्च का पैसा तो कम से कम आपको देना होगा। पटना में यदि कोई वकील आपसे 1 लाख मांग रहा है तो वो काम मैं 20,000 में करवा दूंगा, पटना तक भी, पटना में भी, कारण कि हमारे को जो प्रायोरिटी मिलती है वो मैं आपके ऊपर ट्रांसफर कर। बिहार, पूरा बिहार के लोग जहां तक हमारा ये वीडियो देख रहा होगा वो अगर संपर्क करते हैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आप यहाँ जो न्यायाधीश हैं उनके पास तो अपनी बात पहुंचाएंगे, लेकिन आप हाईकोर्ट तक भी लड़ेंगे उनके लिए? बिल्कुल उनके लिए, क्योंकि हाईकोर्ट में भी मेरा अपना सिटिंग है किंग्स चैम्बर में, और वहां के भी जो सीनियर अधिवक्ता लोग हैं उनसे हमारा कोलैबोरेशन है, तो वो लोग भी साथ देंगे। और निश्चित रूप से आप ये मान कर चलिए कि जिस सीनियर अधिवक्ता का 1 लाख का फी होगा आपसे वो 20,000 रुपया 25,000। केस वेस जीते हैं कभी? करीब 3 केस बीएलटी में मैंने जीता है, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल में पटना में 2-3 केस अभी लंबित है। और आपको पता होगा भिड़ने का रिकॉर्ड हम लोग देखे हैं और लोग भी देखा है कि आप भिड़ते हैं, ये सबने देखा है, कैसे आयुक्त से भिड़ गए, कैसे डीएम से भिड़ गए। सामने खड़ा है जिसको 2 दिन पहले बेल मिला है, अभी उसका बेल बाउंड जमा होने वाला है, पीला वाला टी-शर्ट। हाँ, हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ रैंडम में ही पूछ लेते हैं, और ये अभी अचानक ही आया था, क्या सही में केस जिता दिए? जी जी। कौन केस था? वो 420 वाला था, जमीन का मामला।